नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आई लव मोहम्मद जो पूरा विवाद है, इसको लेकर अब मुस्लिम महिलाओं का ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने एक बड़ा मार्च निकाला। देखिए, जिस तरह से कानपुर से विवाद शुरू हुआ और कुछ पोस्टर्स हटाए गए जिस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, उसके बाद पूरे देश में जो है वो प्रदर्शन देखे गए और अब मुस्लिम महिलाओं ने लखनऊ में एक बड़ा मार्च निकालने की कोशिश की। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ में महिलाओं ने इस पर मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की नेता इरम रिजवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अलमास कॉलोनी से छोटा इमामबाड़ा तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। इनको फिर पुलिस ने समझाया, उसके बाद ये रोका गया। देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में मेरे नबी का नाम रहेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा, इस तरह के नारे मुस्लिम महिलाओं ने लगाए। उनके हाथ में पोस्टर्स थे, बैनर थे। काफ़ी समझाइश के बाद जब पुलिस ने उन्हें समझाया, तब ये उन्होंने प्रदर्शन रोका। यानी देखिए, इस पूरे मामले में, आई लव मोहम्मद मामले में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और लगातार मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि किसी भी सूरत में मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान या उनकी शान में किसी तरह की गुस्ताखी जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। और हम आपको बताते हैं कि देश के जितने बड़े मुस्लिम नेता हो, उन्होंने इस पूरे मामले पे बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनका सबका भी यही कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। और ओवैसी ने भी यही कहा और तौकीर रज़ा ने भी यही कहा। उसके बाद लगातार इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आई लव मोहम्मद बोलना जो है वो कोई गुनाह नहीं है, कोई कानूनी अपराध नहीं है और हम इसको लेकर मोहम्मद साहब की शान में किसी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर बड़े नेताओं का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। जो देखिए, ऐसा है, धार्मिक शख्सियत को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि देश का माहौल अच्छा बना रहे, देश में अफरा तफरी ना हो। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद हैं, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को जो उनके हुकूक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आज़ादी से अपने मजहब पर अमल करने दो और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर। कानपुर में जो 21 मुसलमानों पर आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया था, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, उसमें मुझे अफसोस है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जिसको कि सबसे बड़े संवैधानिक तौर पर माना जाता है, वहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हमने मोहब्बत में कोई अल्फाज किसने लिखा, उस पर रिपोर्ट होना ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। मैंने तो मांग करी थी इसमें, जिन अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि ये गैर कानूनी रिपोर्ट है। कौन सी धारा बनती है, मुझे सेक्शन दिखाएं, इसमें कौन सा, मैं भी एक लॉयर हूँ और एक सांसद भी हूँ, मुझे बताएं कौन सी ऐसी धारा लगती है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कार्रवाई के लिए वो धारा सेक्शन बनता है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इस प्रकार उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आई लव मोहम्मद में क्या परेशानी है भाई, हम भी आई लव मोहम्मद कहते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम समाज रहता है वो अपने अल्लाह का तो इज़्ज़त करता है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान जहाँ अपने मज़हब के लोगों की सम्मान करता है, कभी हमारा मज़हब इस्लाम ये मैसेज नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के गुरुओं का या पुरुषों का अपमान करें। एक मैडम, मुरादाबाद में आजकल एक चर्चा काफ़ी सरगर्मियाँ हैं, आई लव मोहम्मद करके एक चल रहा है इसके अंदर, उसको लेके क्या कहेंगे? इसमें क्या बुराई है? कोई भी अपने भगवान को, अपने नबी को कोई भी चाह सकता है और चाहना भी चाहिए। और अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो क्या बात है। आ रहा है।